खास कॉर्पोरेट से बात करते हैं। नंबर्स के बाद कैनरा बैंक हमें क्या इंसाइट दे सकते हैं? हमारे साथ कंपनी के ईडी मिस्टर हरदीप सिंह आलूवालिया बने हुए हैं। आलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नंबर्स में से हमने ऑफ कोर्स दो की मॉनिटरेबल्स जो देखे जाते हैं वो एनआईआई कितनी बड़ी है और प्रोविजनिंग कम हो रही है, यानी ये दोनों फ्रंट पे एक ग्रोथ दिख रही है। लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं निम्स, आपने जो पहले गाइडेंस दी थी वो 3% तक की गाइडेंस दी थी, क्या आप उसको चेंज करना चाहेंगे? आप क्लोज टू पीक हैं निम्स पर, अगर आप हमें और क्लैरिटी फर्दर गोइंग अहेड दे पाए तो। नमस्कार मैडम, थैंक्स फॉर इनविटेशन। सो फार एज निम इज कंसर्न, निम का हमारा जो गाइडेंस था 3% का था, वो आज की डेट में 3.02 है। मगर अभी आप देखते हैं लिक्विडिटी थोड़ा क्रंच है मार्केट में। जैसा ही ये लिक्विडिटी इंप्रूव करेगी तो निम हमारा स्टेबलाइज्ड रहेगा और शायद इंप्रूव भी करे अगर सफिशिएंट लिक्विडिटी मार्केट में आती है। अगर लिक्विडिटी क्रंच मेंटेन रहता है, बना रहता है, तो हो सकता है निम हमारा 2.9 से 3.05 की रेंज पे ये वेरी करे। और नेट इंटरेस्ट इनकम में हमारी 19.76% की ग्रोथ इस बार दर्शाई है, जो कि बहुत अच्छी है। ये 8,903 करोड़ है नेट इंटरेस्ट इनकम। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 10.30% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है, जो कि 7,616 है। और नेट प्रॉफिट हमारा 42.81% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई, जो कि 3,606 करोड़ है। तो सारे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। एसेट क्वालिटी हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव कर रही है। स्लिपेज रेशो हमारा 0.33% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्रेडिट कॉस्ट हमारी 1% पे के आसपास है। तो सारे ही नंबर हमारे अच्छे प्रदर्शित हो रहे हैं। और जो 13 गाइडेंस पैरामीटर्स हमने मार्केट को दिए थे, उसमें से लगभग 7 हम हाफ ईयर में अचीव कर चुके हैं। तो रिमेनिंग 6 जो हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली अचीव करने जा रहे हैं। ठीक है आलूवालिया जी, एक और चीज पर जरा आप सफाई दीजिए। क्या आप उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो एडवांसेस हैं, क्या यहाँ से थोड़ी सी और उसमें रफ्तार दिखेगी आगे चलते हुए, और क्या जो गाइडेंस है उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे आप? गाइडेंस हमारा एडवांसेस में 10.5% का था, जो आज की डेट में बढ़ के 12.11% है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस गाइडेंस को एक्सीड कर रहे हैं। और हमारा फोकस रहा है रैम सेक्टर, जहां पे मार्जिन अच्छे हैं। रैम सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हम लोग का इम्प्रूवमेंट हुआ है, 55% से बढ़ के 56% हो गया। ये हमारा बड़ा कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे निम हमारा ज़्यादा है। इसमें रिटेल में भी हमारा 10.56% का ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में 20.54% का ग्रोथ है। इवन एमएसएमई हमारा लास्ट ईयर ग्रोथ अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार एमएसएमई ने भी रफ्तार पकड़ी है और इट इज अराउंड ईयर ऑन ईयर 6.03। कॉर्पोरेट हमारा 10.24% है। सो ओवरऑल हमारा क्रेडिट ग्रोथ अलग अलग सेगमेंट्स में, हर एक सेगमेंट में आप देख रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है। और हम लोग वो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं जहां पे हमारा मार्जिन ज्यादा अच्छा है। पर्टिकुलरली रैम सेक्टर पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है हरदीप जी, आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे जरा प्रकाश डालिए, जरा बताइए कि इस समय क्या है और आगे की कोई गाइडेंस आप देना चाहते हैं? नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हमारा एज ऑन डेट 3.02% है, जबकि गाइडेंस हमारा लगभग 3% का था। तो 3.02 है, जबकि लिक्विडिटी मार्केट में क्रंच है। तो जब लिक्विडिटी अगर इंप्रूव करती है और हमारा लो कॉस्ट डिपॉजिट्स कासा इंप्रूव करता है या रिटेल टर्म डिपॉजिट्स इंप्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली जो है निम आप पॉजिटिव दिशा में पाएंगे। अगर लिक्विडिटी क्रंच मेंटेन रहता है, जो कि इस समय है, तो हो सकता है कि ये निम जो है 2.9 से 3.05% के बीच में वेरी करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि जब दो पंजाबी मिल जाते हैं तो उनसे टिका नहीं जाता जब तक पंजाबी में बात ना हो जाए, क्योंकि मैं भी बायकास्ट कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, समय ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। बहुत अच्छा लगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।